हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेट्रिक्स पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गॉर द गॉड बुचर की पावर, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पावर्स की बात करें तो गॉर ओरिजिनली एक मॉर्टल एलियन है जिसके पास किसी भी तरह की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है। लेकिन ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जो कि एक सिम्बियोटिक वेपन है जो गॉर को एक घायल गॉड की बॉडी पे मिला था, उससे बॉन्डिंग के बाद गॉर के अंदर बहुत सी पावर्स आ जाती है। तो अब हम एक एक करके उन पावर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर मैनिपुलेशन। तो गॉर ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके अलग अलग वैरायटी की चीजें बना सकता है, जैसे कि हथियार, कवच, चोगा और पंख। हालांकि ऑल ब्लैक का पसंदीदा फॉर्म तलवार है। दूसरी पावर की बात करें तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो गॉर की स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम थॉर के जितनी होगी, अगर उससे ज्यादा ना हो तो। क्योंकि गॉर एक ही समय में यंग थॉर, ऑल फादर थॉर और प्रेजेंट के थॉर तीनों से एक साथ फाइट करने के केपेबल था और वो उन तीनों को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। और गॉर ने मिलियंस ऑफ गॉड्स को सिंगल हैंडली ओपन कॉम्बैट में हराया भी था और वो ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके प्लैनेट और स्टार तक को आसानी से चीर सकता था। तो इससे आपको गॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग गया होगा। तो अब बात करते हैं उसकी तीसरी पावर की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो गॉर सभी तरह के अटैक्स के खिलाफ एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है और वो थॉर के मैसिव लाइटनिंग बोल्ट से भी सरवाइव कर जाता। और वो ऑल फादर थॉर के थॉर फोर्स के गॉड ब्लास्ट से भी बच जाता है, जिसने उसे कुछ ही सेकंड्स में कई लाइट ईयर दूर फेंक दिया था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि गॉर कितना ड्यूरेबल है। तो अब अगर हम बात करें गॉर की फोर्थ पावर के बारे में तो वो है सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। तो अगर स्पीड की बात करें तो गॉर काफी तेजी से उड़ सकता था और उसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गॉर ने थंडर गॉड के साथ अपने फर्स्ट इनकाउंटर में उसे स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया था। और अगर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो गॉर के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे थे कि वो काफी आसानी से थॉर और अदर गॉड्स से भी काफी स्पीड के साथ, वो भी बिना परेशानी के फाइट कर सकता था। तो अब बात करते हैं फिफ्थ पावर के बारे में, जो कि है लॉन्गिविटी। तो गॉर कई बिलियन ईयर से जिंदा है, इसके बावजूद भी वो वैसा ही दिखता है जैसा कि वो अपने प्राइम में दिखता था। और ऐसा ऑल ब्लैक के कारण हुआ है जिसने उसे एजिंग से इम्यून कर दिया है। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ पावर के बारे में, जो कि है रीजनरेशन। तो गॉर सिर्फ 4 दिन के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक से रिकवर हो जाता है और रिकवर होने के बाद उसके शरीर पे उस चोट का कोई भी साइन नहीं रह जाता। और इसके साथ ही साथ वो अपनी आर्म को दोबारा से ग्रो और रीअटैच भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं गॉर की एबिलिटीज के बारे में। तो उसकी सबसे पहली एबिलिटी है कॉम्बैट स्किल। तो गॉर के पास कम से कम 3000 सालों की कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है और वेपन्स के साथ उसकी स्किल इतनी अच्छी है कि वो गॉड के साथ आसानी से लड़ और उन्हें हरा सकता है। तो अब बात करते हैं उसकी सेकेंड एबिलिटी के बारे में, जो कि है मास्टर टॉर्चरर। तो हाँ, आपने सही सुना, गॉर की दूसरी एबिलिटी यही है कि वो लोगों को टॉर्चर या दर्द पहुंचाने में उसका कोई जवाब नहीं। और उसने एक बार ये भी क्लेम किया था कि उसने टॉर्चर गॉड को भी एक बार टॉर्चर किया है। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि गॉर के दिल में गॉड्स के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं गॉर की वीकनेस के बारे में। तो गॉर की सबसे पहली वीकनेस है डिपेंडेंसी। तो गॉर की सारी ताकत निर्भर करती है उसके सिम्बियोट यानी कि ऑल ब्लैक पर, जो कि खुद अपनी पावर्स के लिए गॉड के ब्लड पर निर्भर है। मतलब कि जितने ज्यादा गॉड नेक्रोसॉर्ड से मारे जाएंगे उतनी ज्यादा पावर ये अपने यूजर को प्रोवाइड करती है। हालांकि ये पावर इस्तेमाल के साथ कम होने लगती है, जिसका मतलब है इसे दोबारा से पावरफुल होने के लिए और गॉड्स का ब्लड चाहिए। तो अब बात करते हैं गॉर की दूसरी वीकनेस के बारे में, जो कि है फायर एंड सोनिक। तो ऑल ब्लैक फायर और सोनिक वाइब्रेशन के खिलाफ कमजोर हो जाती है। लेकिन ये बात भी है कि भले ही ऑल ब्लैक फायर और सोनिक वाइब्रेशन से कमजोर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी गॉर ऑल ब्लैक की मदद से लावा और स्टेलर प्लाज्मा में डूबने के बाद भी सही सलामत बच जाता है, वो भी बिना किसी इंजरी के। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ब्लैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है और जब तक ये गॉर के पास है उसे हराना काफी मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।